राशिद खान, मोहम्मद नबी और जितने भी अफगानिस्तान के व्यूवर्स खिलाड़ी हैं ना, इन्होंने पाकिस्तानियों से क्रिकेट सीखी है। चाहे वो इंजमामुल हक हो, वकारी यूनुस हो, या फिर मुश्ताक अहमद, सुकलैन मुश्ताक, उमर गुल तो कोच भी रह चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है, इनसे पूछे कि आपने जो कल गंद मारा है, इब्राहिम ज़ादरान ने पोस्ट मैच में जाके कहता है कि मैं डेडिकेट करता हूं अपना मैन ऑफ द मैच। जो अफगानी पाकिस्तान में रहते थे उनको भेज दिया गया वापस। अब इनसे कोई पूछे, पाकिस्तान ने इतनी देर इनको रखा है, कई साल ये पाकिस्तान में रहे हैं। अब पाकिस्तान ने कानूनी तौर पर यह ऐलान किया है कि जो तारिकीन वतन है, गैर कानूनी तौर पर जो रह रहे हैं वो अपने घर जाएं। 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो इसमें क्या बुरी चीज है? तो यानी आपको वो चीज याद नहीं है कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा एहसान किया है। कई सालों से पाकिस्तानियों ने इनको रखा है अपने मेहमान की तरह, अपने भाइयों की तरह रखा है इनको। ये वही बात हुई ना, जिस थाली में खाते हैं उसी को छेद कर देते हैं। और फिर कल देखा आपने वो राशिद खान किस तरह से ठुमके लगा रहा था इरफान पठान के साथ। फिर काबुल के अंदर आतिशबाजी हुई है। ये किस चीज के इशारे देते हैं? यानी ये इतने बेमरवते लोग हैं, इतने इनको एहसान तक नहीं है कि हमने जनाब इनसे क्रिकेट खेलनी सीखी है। फिर हमारे भाई हैं, कई साल कोई अच्छा मुल्क रखता है अपने किसी को, रेफ्यूजीज को अपने मुल्क के अंदर? ये बताएं आप। अमेरिका इतना बड़ा नाम निहाद जमहूरियत का चैंपियन बना फिरता, क्या उसने कोई रखे हैं इस तरह अफगानियों को रखा है? बताएं ना। क्या बरतानिया इतना बड़ा मुल्क है, वो जमहूरियत के लेसन देता है, कभी उसने रखे हैं मुहाजिरीन को? रखा है कभी उसी ने? कोई मुल्क है? कोई दें आप मुझे एग्जांपल, बताएं कमेंट सेक्शन में। कोई मुल्क नहीं मिलेगा आपको। ये पाकिस्तान है, बड़ा दिल है। पाकिस्तान ने अपना माहौल खराब कर लिया है। यानी दहशतगर्दी आई, पाकिस्तान में टेरर आया, अफगानिस्तान से कुछ मंसूबा साज आया करते थे, सब पता है। वो एक अलग चैप्टर है, एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर कभी फिर हम बात करेंगे। लेकिन हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत पेन है हमें कि कल किस तरह से हम उनको भाई समझते हैं, हम उन्हें कुछ और तरह देखते हैं, वो हमें कुछ और तरह से ट्रीट करते हैं। वो बाबर आजम ने बल्ला गिफ्ट कर रहा है, और भाई तू बैट की सूरत में उसको गिफ्ट कर रहा है। वो पोस्ट मैच में आपको धमकियां दे रहा है, वो पॉलिटिसाइज कर रहा है सारे के सारे इस केस को। इसका मतलब पाकिस्तान मैच जीते तो फिर पाकिस्तान भी जाके वहां पर मैन ऑफ द मैच डेडिकेट कर दे उन शहीदों के नाम जो अफगानिस्तान से आते थे दहशतगर्द, पाकिस्तान में आके जिस तरह से वो करते थे दहशतगर्दी। यानी पाकिस्तान के तो बहुत ज्यादा शहीद हुए हैं उनके हमलों से, तो फिर इस तरह पाकिस्तान भी कर दे। ये इसके ऊपर आईसीसी को नोटिस नहीं क्या लेना चाहिए? ये सब मिले हुए हैं, सब कच्चे छठे हैं। एक सवाल ये भी है कि इब्राहिम ज़ादरान को वो गजा के मुसलमान याद नहीं आए? फलस्तीन के ऊपर जिस तरह से इजराइल मुजालिम ढा रहा है, वो उसको पता नहीं, वो उसको याद नहीं है। लेकिन उसको सिर्फ वो अफगानी याद है जो पाकिस्तान में इतनी देर खाते रहे हैं, पीते रहे हैं यहाँ पर, और अपना बिजनेस चमकाते रहे हैं, दहशतगर्दी अलग से करते रहे हैं, वो उन्हें याद था। और जब हमास के हक में रिजवान ने डेडिकेट किया तो उसके ऊपर क्या भौचाल आ गया सोशल मीडिया के ऊपर। फिर इंडियन मीडिया ने क्या उसके ऊपर वावेला किया, प्रोपोगेंडा किया, और ये यहां तक मुतालबा कर दिया कि आईसीसी नोटिस ले। अब इंडियन मीडिया को भी सूखा हुआ है और कोई आईसीसी से मुतालबे की कोई बात नहीं कर रहा। और जो रिजवान है उसने तो ग्राउंड से बाहर आके ट्वीट किया था, यानी वो उसका तो ग्राउंड के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। ट्विटर के ऊपर यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही थी ना, रिजवान ने तो ट्विटर पर एक ट्वीट किया था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो पोस्ट मैच में ये बात की आके, स्पेशली इनको टारगेट किया पाकिस्तान को, और फिर पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच जीता वो डेडिकेट कर रहे हैं। इससे पहले इंग्लैंड को हराया था, तब उन्होंने क्यों नहीं डेडिकेट किया? सवाल तो ये भी है ना, अंदर के उनके जो अंदर जो जलन है, जो एक मैं समझता हूं कि भूख है, तासुब है, वो उन्होंने अपने मुंह से निकाला है, गंद।